नमस्यामो देवाननुहत विधेते पिवसगा विधिर्वन्ध्यः सोऽपि प्रतिनियत कर्मैकफलदः फलं कर्मायत्तं यदि किममरे किंच विधिना नमः तत्कर्मेभ्यो विधिरपि न एभ्यः प्रभवति। नमस्कार मित्रों, मैं कमलेश कुमार आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम आचार्य उद्भट और तत्प्रणीत काव्यालंकार सार संग्रह के विषय में चर्चा करेंगे। आचार्य उद्भट का समय, सबसे पहले उस पर विचार करते हैं। आचार्य आनंदवर्धन अपने ध्वन्यालोक में उद्भट का उल्लेख करते हैं और जिससे प्रतीत होता है कि आचार्य उद्भट आचार्य आनंदवर्धन के पूर्ववर्ती हैं। राजतरंगिणीकार महाकवि कलहण ने उल्लेख किया है राजतरंगिणी में कि आचार्य उद्भट कश्मीर के शासक जयापीड़ के विद्वत परिषद के सभापति थे और उनका प्रतिदिन का वेतन 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं थी। कहते हैं कि विद्वान दीनार लक्षीण प्रत्यहं कृतवेतनः भट्टोद उद्भट तस्या भूमिभर्तु सभापतिः। जयापीड़ का जो शासन काल है वह 779 से लेकर के 813 तक माना जाता है। अतः आचार्य उद्भट का जो समय है 8वीं शताब्दी निश्चित होता है। आचार्य उद्भट का जीवन वृत्त। आचार्य उद्भट अलंकार शास्त्र के प्रतिष्ठित विद्वान थे। अलंकार शास्त्र भी इनको उच्च पदवी प्राप्त है क्योंकि परवर्ती साहित्यकारों ने, ग्रंथकारों ने इनके मत का और नाम का अनेक स्थानों पर उल्लेख किया है। ध्वन्यालोक में आनंदवर्धन ने कहा है कि तत्र भट्टोद्भटादिभिः। ध्वन्यालोक लोचन में कहा गया कि भट्टोद्भट वामनादिना। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में कहा इति औद्भटाः। अन्यत्र कहा उद्भट मतानुयायिनः। अतः इसके द्वारा ज्ञात होता है कि आचार्य उद्भट के मतानुयायी अनेक विद्वान थे। इनके अलावा आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में और आचार्य रुयक ने अपने अलंकार सर्वस्व में इनके मतों का बड़े सम्मान के साथ मत उद्धृत किया है। काव्यालंकार सार संग्रह ग्रंथ का परिचय। प्रस्तुत ग्रंथ यद्यपि संक्षिप्त ग्रंथ है जैसे नाम से ज्ञात होता है, किंतु संभव है कि आचार्य उद्भट के विचारों को अत्यंत अल्प भाग हो, क्योंकि उद्भट जैसा विद्वान द्वारा अलंकार शास्त्र पर अधिक विवेचन न किया जाना यह भी आश्चर्य का विषय है। संभव है कि इस विषय में भामह विवरण जो काव्यालंकार की टीका है अथवा अन्य किसी स्वतंत्र ग्रंथ में उनके अधिक विवेचन किया हो उन्होंने, जो वर्तमान समय में उपलब्ध न हो। आचार्य उद्भट रस को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं। आचार्य उद्भट ने रसवत अलंकार की परिभाषा में रसों का केवल नामोल्लेख मात्र किया है। रुयक ने अलंकार सर्वस्व में कहा कि अलंकाराः एव काव्य प्रधानम। इस सिद्धांत की पुष्टि में अलंकारों को काव्य में प्रधान मानने वाले प्राचीन आचार्यों के साथ ही आचार्य उद्भट के नाम का उल्लेख किया है। आचार्य उद्भट और उनके मतानुयायी समर्थक गुण और अलंकारों को एक ही स्वीकार करते हैं।
अर्थात गुण और अलंकार दोनों ही सौंदर्य को बढ़ाने वाले हैं और गुण और अलंकार दोनों का ही संबंध शब्द और अर्थ दोनों के साथ है। काव्य अलंकार सार संग्रह ग्रंथ की एक प्रति जैसलमेर से प्राप्त होती है। यह ग्रंथ 6 वर्गों में विभक्त है। इसमें 75 कारिकाएं हैं और 41 अलंकारों का इसमें निरूपण किया गया है। 95 पद्यों के जो उदाहरण हैं वह कवि कालिदास प्रणीत कुमार संभव से लिए गए हैं। उद्भट ने अलंकारों का क्रम और जो उसका विभाजन है भामह के काव्य अलंकार के अनुसार रखे हैं। भामह द्वारा निरूपित 39 अलंकारों में से उद्भट ने आशी, उत्प्रेक्षा, वयव, उपमा, रूपक और यमक इन चारों को छोड़ करके अन्य अलंकार जैसे पुनरुक्त वदाभास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, काव्यलिंग, प्रतिवस्तुपमा, दृष्टांत अलंकारों का अधिकता से निरूपण किया है। आचार्य उद्भट ने काव्य अलंकार से जो भामह प्रणीत है उनमें से 12 अलंकारों के लक्षण अक्षरशः भामह से लिए हैं। अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा, रसवत और भाविक अलंकारों का लक्षण भी भामह से साम्य रखता है। उद्भट ने 6 नवीन अलंकारों का विवेचन किया है जिसमें पुनरुक्त वदाभास, काव्य हेतु और दृष्टांत अलंकार अत्यंत नवीन अलंकार हैं, क्योंकि इससे पूर्व किसी भी आचार्य ने पुनरुक्त वदाभास, काव्य हेतु और दृष्टांत अलंकारों की चर्चा नहीं की है। अतः यहीं से ये 3 नवीन जो अलंकार हैं यहीं से शुरू हुए हैं। अस्तु, नमस्कार।